ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है बेटा। मैंने मनीष को और यश सोनी को ज्वाइन कर ली क्लास में। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो माइक बंद रखना है और कैमरा बंद रखना है। उसके बाद आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, यस, कोई भी डाउट अगर होता है आपका तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का आ जाता है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको पोल सेक्शन में करने होते हैं। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है? एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप आंसर करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। चलिए, अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है बेटा हमारा क्या? अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसको हम समझेंगे, है ना। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो यहाँ पर अंकगणितीय व्यंजक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ सक्रियाएं, है ना, मतलब क्या बोला है कि संख्याएं होनी चाहिए वहां पर, है ना। क्या होनी चाहिए? संख्याएं होनी चाहिए। और संख्याओं के साथ सिर्फ सक्रियाएं, मतलब कि प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड होती है, उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने 2 संख्या लिया, 4 और 5, गाठिया, है ना, 4 और 5, और इसमें प्लस लगा दिया, तो इसी को बोला जाता है अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक संख्या और सक्रियाएं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या? अंकगणितीय व्यंजक बोलते हैं। क्या समझ में आया बेटा अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? यस सर। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है। हेलो हेलो मोहित, मोहित सन्नी। क्या हुआ बेटा? बेटा अभी क्लास चल रही है ना, तो क्लास पर ध्यान देंगे, है ना, बोलेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने बोला आपको कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। संख्याएं को अगर मैं जोड़ता हूँ, गुणा करता हूँ, भाग करता हूँ, तो उसी को हम बोलते हैं अंकगणितीय व्यंजक, है ना। संख्याओं को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, है ना, ये सभी क्या बोला जाता है? इनको अंकगणितीय व्यंजक बोला जाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण लिखे गए हैं कि 2 + 5 एक अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं और क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर सक्रियाएं आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। उसी तरीके से हम दूसरा अगर हम देखें, 33 - 7 × 5 + 2, तो यहाँ पर देखो सक्रियाएं आ रही है ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और संख्याएं आ रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? अंकगणितीय व्यंजक। तो ये भी अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रही है? सक्रियाएं आ रही हैं और संख्याएं आ रही। ठीक है, तो ये होता है अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक क्या? व्यंजक, ये जो व्यंजक लिखा गया है एक अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। व्यंजक का बेटा एक्सप्रेशन होता है, इंग्लिश में जो मतलब होता है इसका क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है। बताइए, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? 5 × 4 - 3 + 7। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, व्यंजक लिखा हुआ है, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में हैं। चैट बॉक्स में 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलो, 3 बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ ये भी क्या है बेटा? एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्याएं आ रही हैं, संख्याएं आ रही हैं, ये सभी संख्याएं हैं हमारे पास, और इसमें क्या आ रहे हैं हमारे पास? सक्रियाएं आ रही हैं। क्या आ रहा है? गुणा, माइनस और प्लस। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा? हमारे पास सक्रियाएं हैं जो कि संख्याओं के साथ आ रही हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंकगणितीय सक्रियाएं।
अब मैं अगर बोलूं कि ये अंगड़ितीय सक्रियाएं हैं, लेकिन अगर मैं इसके साथ y लगा देता हूं या फिर x लगा देता हूं, क्या ये अंगड़ितीय सक्रियाएं होंगी? y+3 और x+3, क्या ये अंगड़ितीय सक्रियाएं हैं? तो यहां पर ध्यान रखना कि ये अंगड़ितीय सक्रियाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट आ रहे हैं और इनको हम चर बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं बेटा? चर। और संख्याएं, जो भी संख्याएं आप लिखती हैं वो होते हैं अचर, है ना? ये सभी क्या होते हैं बेटा? संख्याएं जो भी लिखते हैं आप, वो अचर होते हैं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। मैंने बोला कि अगर x माइनस आ जाएगा तो ये एक अंगड़ितीय सक्रियाएं नहीं है, अंगड़ितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, अंगड़ितीय व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें x आ गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर कुछ भी आ जाता है साथ में तो वो अंगणितीय सक्रियाएं नहीं होगा, क्योंकि बस अंगणितीय सक्रियाएं में क्या आना चाहिए? संख्या आनी चाहिए और सक्रियाएं आनी चाहिए, ये अंगणितीय सक्रियाएं, है ना? मैंने लिखा 7-3 गुणा 5 प्लस 7 या 3, तो ये एक अंगणितीय सक्रियाएं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। ये बेटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे आप इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या व्यंजक एक अंगणितीय व्यंजक है? ये बताना है कि क्या ये एक अंगणितीय व्यंजक है या नहीं। पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, पोल सभी बच्चों के पास आ गया होगा, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, एक्टिव रहना है क्लास में सभी बच्चों को। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और जहां पूछे जाते हैं, अगर पोल सेक्शन में पूछा गया है तो पोल सेक्शन में उत्तर देना है। चैट सेक्शन में अगर पूछा गया है तो चैट सेक्शन में उत्तर देना है। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते रहेंगे उतने अच्छा प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी और मैथ्स आता रहेगा। तो इसलिए सभी बच्चों को क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। सभी बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। और मैं हर बार ये आपसे बोलता हूं कि जब तक सभी बच्चों के उत्तर नहीं आएंगे तब तक क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बेटा 8 से 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। आपको सिंपल देखना है, अगर संख्याएं और सक्रियाएं आ रही हैं तो ये अंगणितीय व्यंजक है। अगर कोई वेरिएबल इसके साथ आ रहा है, चर आ रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है, तो ये हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया। अभी भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस चेक करना है, देखना है कि उसके अंदर बस संख्या और सक्रियाएं आनी चाहिए। अगर संख्या और सक्रियाएं आ रही हैं तो अंगणितीय व्यंजक है, वरना नहीं। चलिए, अभी भी 6 से 7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1, 2, 3,
4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा कि यहां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, ये तो सबको आ जाना चाहिए। सिंपल सा टॉपिक है, अंगगणितीय व्यंजक। व्यंजक किसको बोलते हैं? अंगगणितीय व्यंजक। सभी बच्चे ध्यान से समझे ना, तो आपका है ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अंगगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें संख्या आती है, संख्या आती है और ये सक्रियाएं आती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो यहाँ पर ये संख्याएं तो हैं, 9 है, 3 है, 7.5 है और बीच में सक्रियाएं दिया हुआ है। तो ये अंगगणितीय व्यंजक है। काफी बच्चे उत्तर लगा रहे नहीं है। बेटा क्यों लग रहा है आपको नहीं है? कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, वर्गमूल 7 + 3, तो ये भी अंगगणितीय व्यंजक है। ठीक है, मैंने लिखा 1/2 + 3, ये भी अंगगणितीय व्यंजक है, क्योंकि है तो संख्या ना। बताइए, अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ सर लीजिए। जी है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो इतना ध्यान रखना है कि अंगगणितीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें संख्या आती है ना, और संख्या कुछ भी यस सर। दशमलव वाली संख्या भी आ सकती है, वर्गमूल वाली संख्या भी आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो अंगगणितीय व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो अंगगणितीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया x-5, तो ये अंगगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें x आ रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो अंगगणितीय व्यंजक नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 7 + 3 × 4 - y, तो बताइए क्या ये अंगगणितीय व्यंजक है? ये वाला बताना है आप, क्या ये अंगगणितीय व्यंजक है? नो। तो ये अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर y आ गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? y आ गया। समझ में आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक अंगगणितीय व्यंजक है। तो जिन बच्चों ने 9 लगाया है वो बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं है? तो वो व्यंजक बताना है जो अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। और अंगगणितीय व्यंजक मैंने आपको बताया है क्या होते हैं। अंगगणितीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल आ जाता है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चों को उत्तर करना है पोल सेक्शन में। कर दिया सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कर दिया सर जी। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सबको आंसर करना है। बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो ध्यान से बेटा यहाँ पर देखना है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। कौन सा व्यंजक अंगगणितीय व्यंजक नहीं है उस पर आपको टिक करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। तो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट आ जाते हैं तो वो अंगगणितीय व्यंजक नहीं होता। तो ये यहाँ पर आ रहा है वाई, और वाई आ रहा है, तो ये एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं। बाकी सभी अंगगणितीय व्यंजक है, क्योंकि बाकी सब में क्या आ रहा है, संख्याएं आ रही है, बाकी सभी में संख्याएं आ रही है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। क्या क्लियर है बेटा सबको? बताइए। चलिए तो आगे आ जाते हैं। राम राम। तो इसका डी ऑप्शन आ रहा है। अब हम बात करेंगे अचर की, कि अचर क्या होता है। यस सर। अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। यस सर। तो आगे देखेंगे यहाँ पर अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है बेटा, स्थिर होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे अगर संख्या लिखता हूं 2, तो 2 बेटा एक अचर संख्या है, क्योंकि ये 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस सर। मैंने बोला वर्गमूल, गाठ है चुप रहना। है ना, वर्गमूल 7। बोलिया कर। यस बेटा चुप रहेंगे सभी बच्चे, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और ध्यान से सुनेंगे। अभी काफी बच्चे यस सर कर रहे हैं, तो जिस बच्चे का डाउट रहेगा बेटा वो ही अनम्यूट करके अपने, है ना, डाउट को पूछेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, सर बोलेंगे नहीं अब। चलिए, तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर लिखी है, वर्गमूल में लिखा है मैंने 1/2 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है बेटा, यहाँ पर अचर है ना, अचर है। मैंने लिखा 1.58, तो ये भी एक अचर है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा बोलेंगे नहीं, यस सर। यस सर। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यस सर। ये यस आप सर। 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आप क्या करते हैं, ये Yes, एक बच्चा बोलता है यस सर, तो बाकी बच्चे लाइन से यस सर बोलने लगते हैं। इससे 4-5 मिनट, है ना, खराब हो जाता है। तो जिस बच्चे का डाउट रहेगा सिर्फ वही अनम्यूट करके बोलेंगे, बाकी सभी बच्चे अपना, है ना, वाई में चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे सर। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी है -6, एक अचर संख्या है, कांस्टेंट है। 0 एक अचर संख्या है। 2 5 5/8, वर्गमूल 6 8 89.62। तो ये सब के सब क्या है बेटा, संख्याएं हैं, और ये सारी संख्याएं क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। मतलब गणित में जो भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं बेटा, अचर में आती है, तो वो अचर होते हैं। तो जितनी भी संख्याएं आप पढ़ रहे हैं या जितनी संख्या आपने पढ़ी है वो सारी की सारी अचर है। चलिए, तो अचर समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब मैंने लिखा कि 4 + 3 x, या फिर मैंने यहां पर लिखा x + 4। इसमें अचर बताएंगे कि अचर क्या। चैट बॉक्स में बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे कि यहाँ x + 4 में अचर क्या होगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा होगा अचर क्या, 4। मैंने लिखा 2x, गाठ है देखो देख करा। 2x में बताएंगे बेटा, 2x में अचर क्या होगा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको, है ना, अचर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि अचर होता क्या है। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर
क्या y एक अचर है? Yes, sir. बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मैंने बोला यहाँ पर क्या y एक अचर है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सेट में देख लियो। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। बेटा यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, ए और बी, तो ए और बी में ही आंसर करना है आपको। या तो ए आंसर होगा या बी होगा, सी और डी नहीं करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा जल्दी। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों के आंसर आ गए हैं, कर दिया रे। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं बिल्कुल। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बेटा ये इंग्लिश अल्फाबेट है, और मैंने बताया है कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट आ जाते हैं तो उसको हम जनरली क्या करते हैं, चर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो y है ये अचर नहीं है, क्योंकि अचर तो संख्या होती है ना। अगर इसके जगह पर कोई संख्या होती तो ये बिल्कुल अचर होता। तो अभी तो y एक अचर नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक m+3 में, m+3 में अचर क्या होगा ये आपको बताना है, और पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सब। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कर दिया। बोलना नहीं है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि अचर क्या है। तो अचर तो बेटा संख्या है ना, और संख्या यहाँ पर क्या है, 3। तो 3 क्या होगा, अचर होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। काफी बच्चों ने उत्तर सही किया, तो बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। यस सर। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, व्यंजक में अचर क्या है ये आपको बताना है ना। तो अचर क्या है ये आपको बताना है, और कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है उत्तर। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी।
कर दिया बंद सर आपने। जो चर है वो आपको बताना है, अचर बताना है आपको कि अचर क्या हो। कर दिया सर। बोलना नहीं। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, 15। बोलना नहीं है अच्छा। किसी भी बच्चों को, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों के आंसर, है ना। कर दिया सर जी। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा माइक बंद रखेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4, बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे। 5, ठीक है। तो पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो यहां पर आपको बताना है कि अचर क्या है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं अचर। संख्या। संख्या। तो यहाँ पर जो आपको संख्या दिख रही है, कौन सी संख्या दिख रही है? 2 दिख 3। रहा है और 3 दिख रहा है। तो 2 और 3, है ना। सर 2 और 3, यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है एक तो आपको, और यहाँ पर दिख रहा है 3। तो यही हमारे क्या होंगे? अचर होंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। यस सर। अब यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। अभी हम देखते हैं आगे। यस सर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या? वो है चर यानी वेरिएबल। तो अब वेरिएबल को हमें पढ़ना है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं इसको हमें पढ़ना है। बेटा पढ़ाई पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आप बोलते हैं ना बार बार, यस सर यस सर यस सर, ऐसा नहीं बोलना है। ये मैं लास्ट वार्न कर रहा हूं मैं आप सभी बच्चों को। अब की बार मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर कोई ऐसी फालतू में यस सर अगर करेंगे। तो यहाँ पर चर यानी वेरिएबल के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या होते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है ना, जिसका मान बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। अब जिसके मान स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, जो बदलता रहता है, जैसे मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था, है ना। टाइम, तो टाइम कभी भी है ना स्थिर नहीं रहता, वो बदलता रहता है। मैंने कहा 14 है मेरे पास, है ना। मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 5 है बेटा ये तो अचर है ना, ये तो अचर है। क्योंकि संख्या क्या होती है? संख्या हमेशा क्या होंगी? अचर होंगी, अचर होंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? चर की बात कर रहे हैं। चर में जैसे मैंने आपको बोला टाइम, तो टाइम क्या होता है? टाइम है ना बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। जैसे मैं अगर अभी बोलूं कि अभी जो टाइम हुआ है वो 7:31 हुआ है। 7 कितना मिनट हो गया? 31 मिनट। तो 1 मिनट के बाद टाइम क्या हो जाएगा? 1 मिनट के बाद जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 32, 32। है ना। 32 मिनट हो जाएगा। तो टाइम क्या हो रहा है? देखो बदल रहा है ना, बदल रहा है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिसका मान बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चर भी संख्या को ही दर्शाता है, जो चर होता है वो भी संख्या को दर्शाता है, लेकिन इनका मान है ना स्थिर नहीं होता, संख्या बदलती रहती है। जैसे टाइम का हमने देखा,
तो टाइम कभी भी है ना फिक्स नहीं रहता है, वो बदलता रहेगा। उसके बाद अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं आप। तो इनको हम क्या करते हैं, एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी अक्षर आप लिखना चाहते हैं वो अक्षर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं किसको, चर को। तो जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है ABCRCSMN, तो ये सभी क्या है बेटा, चर हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, क्योंकि इनके मान है ना स्थिर नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। बताइए, दोनों समझ में आ गए आपको, चर और अचर क्या होते हैं? सर सर यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब देखेंगे आगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, क्या y एक चर है? पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है कि क्या y एक चर है। अगर चर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए रे प्रधान बी। चलिए बेटा, बोलेंगे नहीं कोई भी, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। अभी उन बच्चों को आंसर करना है जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। 5 ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्या y एक चर है? यस। y Yes, sir. क्या है बेटा, एक चर है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी आप लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा तो उसको हम चर बोलते हैं। अब यहाँ पर y भी क्या है, एक इंग्लिश अल्फाबेट है, और इंग्लिश अल्फाबेट है तो ये भी क्या होगा, चर होगा। यानी ए ऑप्शन हमारा सही, ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार बोला इस व्यंजक में x-7 में आपको चर बताना है, क्या होगा। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, सभी बच्चे आंसर कर लेंगे जल्दी, और जो बच्चे रह गए हैं वो को भी आंसर कर लेना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, चर बताना है। तो चर तो इंग्लिश अल्फाबेट होगा ना, और जो कि है एक्स। यानी ए ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही था। इसका ऑप्शन कितना आ रहा है, ए आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं कि ये व्यंजक है, इसमें आपको बताना है कि चर क्या होंगे। तो फिर से सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। अब की बार चर बताना है कि इनमें चर क्या है, क्या क्या है चर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सभी बच्चों के पास आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कि चर हमारे पास कौन कौन है। इस व्यंजक में चर को पहचानना है। वेरी गुड, चलिए अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सबको आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। डी। तो अब देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दो ही तो वो आ रहे हैं, यहाँ पर चर दो चर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है बेटा क्या, y आ रहा है, और एक आ रहा है ऊपर कुछ भी आता रहे, लेकिन दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक y और एक z। एक y आ रहा है और एक z आ रहा है, तो ये दो ही हमारे पास है। तो डी ऑप्शन हमारा आ रहा है ना, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा बीजीय व्यंजक। यहाँ पर हमें देखना है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, है ना। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं इसको हमें समझना है। तो उसको समझने के लिए अभी आपने क्या क्या पढ़ा है, अचर पढ़ा है आपने कि अचर क्या होते हैं, चर आपने पढ़ा है कि चर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसी से क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने देखा था अंकगणितीय व्यंजक जिसमें संख्याएं आ रही थी, बीजीय व्यंजक में क्या होगा, इसमें चर आएगा, इसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। जिसमें क्या आता है, चर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर का चर, है ना। चलिए देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंकगणितीय सक्रियाएं से मिलकर बने होते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो यहाँ पर अंकगणितीय व्यंजक क्या थे, जो सिर्फ संख्या और सक्रियाएं से मिलकर बन रहे थे। लेकिन बीजीय व्यंजक चर से भी बनेगा,
अचर से भी बनेगा और सक्रियाएं तीनों से मिलकर बनेगा। जैसे मैंने लिखा x-4, तो x-4 क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, संक्रियाएं सक्रियाएं आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। चलिए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण में हमारे पास क्या है, y+5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है 38z-78f+2s, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर अगला दिया हुआ है 225y-157x को भाग करना है 2x और +85 से। तो यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है, अचर आ रहे हैं, चर आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही हैं। तो ये भी हमारे पास बीजीय व्यंजक। बताइए, बीजीय व्यंजक पहचानना आ गया सभी बच्चों को? राम राम। चलिए, Yes, तो sir. बीजीय Yes, व्यंजक sir. अगर समझ में आया है तो अभी आगे आ जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है 5n + 7x-y, तो ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है, चैट बॉक्स में बताएंगे। है। सर बीजीय व्यंजक है सर। यस, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है, y आ रहा है और x आ रहा है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है? ये आपको बताना है कि ये जो हमारे पास है, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। चलिए, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सर सभी कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, 3-4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी आंसर करेंगे अपना। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। ये तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर रहा हूं मैं, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। ठीक है, चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये एक बीजीय व्यंजक होगा क्योंकि x आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है ना। ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ए यस। चलिए आगे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? तो इनमें जो भी बीजीय व्यंजक है वो आपको टिक करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे अपने। पोल ऑन कर दो। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, अभी पोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से देख लियो। 1 मिनट रुकेंगे बेटा ना। चलिए, अभी पोल आ गया होगा तो सभी बच्चे आंसर करेंगे।
कर दिया सर। कर दिया सर। ठीक है बेटा, वेट करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे पहले। सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर कर दिया। बोलेंगे नहीं बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड। बाकी जो रह गए हैं बच्चे, वो बच्चे भी उत्तर कर लेंगे। उसके बाद मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा और फिर देखेंगे कि उत्तर कौन सा सही है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। बी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, बीजीय व्यंजक देखना है। यहाँ तो अरे बी सिर्फ लगाओ। संख्याएं हम देखेंगे, संख्याएं आ रही है, तो ये तो अंगगणितीय व्यंजक है। तो सिर्फ हमारे पास बी ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। और वाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, घचर। ये एक बीजीय व्यंजक होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। जी नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, और इसका भी उत्तर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। इसका उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में ही करना है। पोल ऑन कर दो। चलिए, पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया क्या सर? बेटा बोलेंगे नहीं, आंसर करना है, चुप रहना है आपको, है ना, बोलना नहीं है। कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद करो। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। डी। तो यहाँ पर देखो, बाकी सब में तो सिर्फ अंक आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही हैं। सिर्फ यही है जिसमें अंक भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है और चर भी आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। यही हमारे पास होगा बीजीय व्यंजक। बताइए, यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटा बीजीय व्यंजक को बनाना। अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक हम कैसे बनाते हैं। बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं इसको हमें सीखना है। तो जैसे कुछ उदाहरण से हम इसको सीखेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे। और करा लो पोल। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी ये वाला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर पोल में ही क्वेश्चन पूछेंगे। यस ठीक है? सर। तो बीजीय व्यंजक को बनाना सीखना है कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, y में 5 को जोड़ना, y में 5 जोड़ना, एड 5 टू y, है ना, एड 5 टू y। तो y को 5 में जोड़ना ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे y को 5 में जोड़ना। बताइए।
तो ये हमारे पास क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो हमने एक बीजीय व्यंजक बनाया किससे, इस एग्जाम्पल से। चलिए एक और देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बीजीय व्यंजक आया। अब दूसरा देखते हैं, x में 4 जोड़ें तथा योग में से 9 घटाएं। तो पहले तो x में 4 जोड़ना है, x में 4 जोड़ना है, और ये जो योग आया है इस योग में से क्या करना है, 9 को घटा देना है, यानी कि x + 4 - 9। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. सर यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि x में -5 से गुणा करो, गुणा यस सर। करके, नौ कैसे घटाना है? बेटा यहाँ पर बोला गया ना x में 4 को जोड़ो, तो x में 4 को जोड़ दिया तथा योग में से 9 को घटाएं। जो ये हमारे पास योग आया है इसमें से 9 को घटाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला x में -5 को गुणा करें, x में -5 से गुणा, -5 से गुणा करके, -5 से गुणा करके 9 घटाएं, 9 घटाएं। तो क्या करना पड़ेगा कि पहले x की गुणा करना पड़ेगा -5 में, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, है ना, गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद बेटा ये आता है -5x। जब आप गुणा करते हैं, x की गुणा करते हैं -4 में तो आएगा -4x, -5 में करेंगे तो -5x। अब इसमें से 9 को घटा देना है, 9 को घटा देना है ऐसे। तो ये आंसर होगा आपका। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक दो और हम कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा a में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके 5 को जोड़ें। तो क्या करेंगे, a में पहले 4 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आएगा 4a, और इसके बाद इसमें 5 को जोड़ देंगे। बताइए आ रहा है समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। ये रहा क्वेश्चन। यस सर। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले, तभी आंसर करना है अपना, है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। y को 5 में से घटाना है, किस में से घटाना है ये आपको ध्यान से समझना है। y को 5 में से घटाना है, जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। y को 5 में से घटाना है, तो अब इसमें से आंसर बताना है आपका क्या होगा। में से, जिसमें क्या आएगा बेटा, में से आएगा ना, उसको पहले लिखते हैं। में से आ रहा है तो 5 को पहले लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी बस 1 मिनट में अभी पोल आने वाला होगा आपके पास, और सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन। चलिए अभी पोल आ गया होगा सबके पास, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं उत्तर क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बोला में से जिस भी संख्या
के सामने लिखा होगा उसको पहले लिखते हैं। तो y को 5 में से घटाना है, 5 में से y को घटाना है, तो 5 - y आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। 5 m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना, है ना। तो अभी मैंने इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करके दिखाई दिए आपको। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल ऑन कर दो। ठीक है बेटा, अभी कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास और सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलो आ गया सर, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सर। कर दिया। कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, उनको बोलना नहीं है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करते हैं। आंसर नहीं दिखाएंगे बेटा अनिल अभी। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर m की गुणा करना है पहले तो -5 में, तो आ जाएगा -5m। अब उसमें से 4 को घटा देना है, तो -4। तो ये आंसर आ गया -5m - 4, यानी डी ऑप्शन आपका सही। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों का? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो यहीं तक रखते हैं और इस नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो क्लास में रुक जाएंगे। रुको सर।